हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2 की है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज का ये जो एपिसोड होने वाला है वो वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। इसकी स्टोरी ने जबरदस्त सी पलटी मारी है और कहानी में एक इंटरेस्टिंग नया मोड़ आ गया है। और जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से रॉन ने यूडो टावर के सबसे टॉप फ्लोर पे उन्हें एक वेपन स्पिरिट मिलता है जो कि लॉर्ड जीजुन होता है। और अब तीनों में से कौन सक्सेसर बनेगा जिसे वो सीक्रेट ट्रेजर मिलेगा, इसके लिए जो लॉर्ड जीजुन होता है वो इन तीनों का ही ट्रायल लेता है। इस हेलुसिनेशन वाले ट्रायल में किनान ही जीतता है। इसके कारण उसकी जो गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट होती है अब 7 गुना ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुकी होती है। अब जो लॉर्ड जीजुन होता है वो किनान के सामने 2 चॉइसेस रखता है। पहली चॉइस उसके सामने ये रखी जाती है कि या तो किनान गॉड ऑफ वॉर का हेयर बन जाए, यानी कि गॉड का अगला वारिस बन जाए, और दूसरी चॉइस उसके सामने ये रखी जाती है कि वो या तो लॉर्ड जीजुन का अगला सक्सेसर बन जाए, क्योंकि उस लॉर्ड जीजुन यानी कि उस वेपन स्पिरिट का अगला सक्सेसर बनने के बाद ही उस यूडो टावर में वो जो 9 कैरेक्टर वाला सीक्रेट ट्रेजर रखा गया है तभी किनान को मिल सकता है। तभी उस समय किनान के लिए यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो म्याओ म्याओ की जान बचा सके, और उसकी जान तभी बचाई जा सकती है जब वो वुडन सीक्रेट ट्रेजर उसे मिल पाए। लेकिन फिर भी यहाँ किनान पहली चॉइस को ही चूज करता है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर का अगला वारिस बनना है। यहाँ पे तो उस स्पिरिट का पोपट हो जाता है, लेकिन वो किनान की एबिलिटी को अच्छी तरह से जानता था, इसके लिए उसके सामने एक एक्सेप्शन रखता है कि अगर तुम मेरी ये कंडीशन मान लेते हो कि तुम मेरे लिए एक नया और अपने ही जैसा एक जबरदस्त कैंडिडेट वाला सक्सेसर चुनोगे तो मैं तुम्हारी प्रॉमिस के बदले में वो सीक्रेट ट्रेजर वाला वुडन बॉक्स तुम्हें दे सकता हूँ। अब किनान ये कहते हुए इस डील के लिए मान जाता है कि उसके जहन में पहले से ही एक बंदा ऐसा है जो कि तुम्हारा सक्सेसर बनने के लिए बहुत ही काबिल है। इस प्रॉमिस के बदले वो जो स्पिरिट होती है उस वुडन सीक्रेट ट्रेजर को किनान को दे देती है। ते कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि जल्द ही तुम मेरे लिए एक नया सक्सेसर ढूंढ लो। और आगे वो ये कहते हुए कि जब मेरा सक्सेसर तुम्हें मिल जाए तो तुम इसी जगह पे ट्रायल के लिए आ जाना। इस वुडन सीक्रेट ट्रेजर को मेरी तरफ से एक प्रॉमिस टोकन समझो। अब आगे उस वेपन स्पिरिट के वहां से गायब होते ही ये तीनों जो होते हैं एक्चुअल रिम में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो जो ड्रैगन बीस्ट रॉन होता है उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जाती है ये जानने के लिए आखिर किनान ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो 7 गुना ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे इंक्रीज कर चुकी है। आखिर उसकी बॉडी में ऐसी कौन सी मैजिकल पावर्स आ गई थी जिसके कारण किनान की लेफ्ट आई से इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा था। किनान उसे कहता है कि ये मेरा सीक्रेट है, माफ करना मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। जिस पे रॉन उसे कहने लगता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपना 100 साल पुराना अपने सेक्ट का वो बोन पिल तुम्हें बचाने के लिए यूज कर दिया, जिसके कारण अब तुम मुझे एक फेवर ओन कर रहे हो और तुम मुझे अपना सीक्रेट भी बताना जरूरी नहीं समझते। जिस पे अब किनान ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है। जैसा कि तुम्हें उस लॉर्ड जीजुन ने बताया था एक डिवाइन ऑब्जेक्ट के बारे में, मैंने उस रिल में उसी डिवाइन ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया था, जिसके कारण मेरी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी अवेकन हो गई थी। उसी एबिलिटी ने मेरे अब तक के सोए हुए लेफ्ट आई के प्रेशर को जगा दिया, और ये जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इसे मैं संभाल नहीं पाया और वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया। तो क्या तुम अभी मेरी उसी एबिलिटी को फिर से ट्राई करना चाहते हो? अब रॉन में इतनी भयानक ऊर्जा सहने की तो ताकत नहीं होती, इसलिए वो वहीं मना कर देता है और ये कहते हुए वहाँ से चलने लगता है कि तू तो काफी धुरंधर बंदा है, मेरे से दूर ही रह वही ठीक है। तुम्हारी उस पावर को देख करके तो मुझे डर लग रहा है और मैं तुम्हें नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। जिंदगी बची रही तो फिर कभी मिलेंगे, अभी मैं चलता हूँ। कि तभी म्याओ म्याओ यहाँ पे जागते हुए उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगी, तुम हमारे बहुत सारे गहरे राज को जान चुके हो। मेरे सीक्रेट्स तो पता ही है, साथ ही अब मेरे सर्वेंट का भी सीक्रेट तुम जान चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने तो नहीं दूंगी, बजाय इस शर्त के कि तुम मेरे सर्वेंट यानी किनान के लिए एक सवारी बन जाओ। ये सुन के रॉन तो उखड़ जाता है कि मेरी ब्लड लाइन हेवनली ड्रैगन की है और मैं थंडर और टाइगर सेक्ट का एक जाना माना बीस्ट हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी यहाँ पे बेइज्जती करोगी और मुझे किसी और का घुड़सवार बनाओगी। म्याओ म्याओ से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे सर्वेंट का घुड़सवार बनना ही होगा, और इसका घुड़सवार बनना तो अपने आप के लिए एक ऑनर की बात है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, देखते हैं कि कौन किससे डरता है। फिरौन कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे नहीं डरता, आ जाओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरी एबिलिटी क्या है। अब ये दोनों तो वहीं तनतना जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। तभी किनान इन दोनों को शांत करवाता है। फिरौन से कहने लगता है कि तुम्हें मेरा घुड़सवार बनने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि तुम हमारे बहुत सारे राज जान चुके हो और मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे बीस्ट हो, तो क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे एडवेंचर में साथ चलो। इस एडवेंचर पे चलने से तुम्हारा ही फायदा है। इस पे रॉन भी पहले यहाँ ना नुकुर करते हुए मान ही जाता है, क्योंकि उसे अपने सेक्ट में रहना तो काफी ज्यादा बोरिंग लगता था, क्योंकि वो भी माउंटेन रेंज में रह के ऊब गया था। इसीलिए उसे भी अपनी जिंदगी में एक अलग ही किस्म का रोमांच चाहिए था। साथ ही वो ये भी सोच के मन ही मन खुश होने लगता है कि इस जर्नी में म्याओ म्याओ भी साथ रहेगी, तो उसे पटाने के लिए उसे अच्छा टाइम मिल जाएगा। अब आगे वो जो वुडन बॉक्स वाला ट्रेजर होता है किनान म्याओ म्याओ को दे देता है, जिसपे म्याओ म्याओ से कहती है मैंने जो तुम्हें बहुत सारे एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड्स दिए थे, वो लिक्विड्स तुम्हें वापस नहीं लौटाने होंगे, क्योंकि तुमने इस वुडन ट्रेजर को दे करके मेरे ओरिजिन से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। इस ट्रेजर को वो क्विकली रिफाइन करके अपनी ओरिजिन को सही कर सकती है। अब आगे ये तीनों अपनी नई एडवेंचरस जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हमें शी को दिखाया जाता है, क्योंकि अभी भी अपनी इंजरीज को हील करने के लिए उसी सीक्रेट प्लेस पे कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी सबसे जानी दुश्मन लीकुन वहाँ पे आ जाती है, जिसे देख करके शी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस सीक्रेट जगह में मुझे रिकैप्चर करने के लिए आ जाओगी। लीकुन उससे कहती है कि मैं काफी लॉयल सर्वेंट हूँ और मैं अपने मास्टर का हर कहना मानती हूँ, इसीलिए मैं भी मजबूर हूँ और तुम्हें मेरे साथ अब की बार चलना ही होगा। सीधा सीधा चलोगी तो अच्छा होगा, वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। फिर शी उससे कहती है कि अगर मैं चलने से मना कर दूँ तो। लेकिन उनका यही जवाब आता है कि तुम जानती हो कि तुम मेरे लायक की ओपोनेंट नहीं हो, और तुम्हारा यहाँ मना करना तुम्हारी इंजरीज को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। आगे लीकुन उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सेक्ट में अब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। सिचुएशन बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही है, और तुम चाह करके भी इस हालत में उस सिचुएशन को बदल नहीं सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आगे उस लीकुन ने तलवार की नोक पे यहाँ शी को फिर से किडनैप कर लिया होता है, और इसके साथ ही यहाँ सीन चेंज होता है और हमें वापस से किनान को दिखाया जाता है। इससे रॉन पूछ रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि हम एक बहुत बड़ी एडवेंचरस जर्नी पे जा रहे हैं, लेकिन तुम तो मुझे एक उंगली के बराबर सी जगह पे ले आए हो। जिसपे म्याओ म्याओ उससे कहती है कि हम वाकई में एक एडवेंचरस जर्नी पे तो जा रहे हैं। नान की फैमिली यहाँ पे रहती है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को गुड बाय कहने आया है। अब आगे हमें किनान के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले से ही बाइहेंग मौजूद था, और वो वहाँ बेसब्री से किनान के लिए वेट कर रहा होता है। उससे अब एक सेकंड भी रहा नहीं जा रहा होता है, और वो सबसे यही पूछ रहा होता है कि 2 दिनों से मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, आखिरकार किनान कब वापस आएगा। जिसपे किनान के फादर उसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसके लिए तुम किनान का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बाइहेंग उसे कहता है कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, मुझे सिर्फ किनान से ही मिलना है। कि तभी वहाँ पे किनान भी आ जाता है। बाइहेंग किनान को देख करके उसकी जान में जान आती है। वो एक इनविटेशन कार्ड देते हुए उसे बताता है कि ज़ोलिंग सिटी में जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब हो गई है। जो तुम्हारा साथ देने वाले लीडर थे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ओसोयांग ने अपनी बाप के पद का इस्तेमाल करते हुए सीक्रेटली सेक्ट के सारे ग्लेजर्स का यूज करके उसने अपने आप को एम्परर वू रिल में प्रमोट कर दिया है। इसके कारण अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो सके, इसलिए उसने अपनी चमची लीकुन के बलबूते पे शी को भी किडनैप कर लिया है और जबरदस्ती उससे जबरिया शादी करने वाला है। उसने मुझे भी फोर्स किया है इस इनविटेशन कार्ड को तुम तक पहुंचाने के लिए। आगे जब किनान उस इनविटेशन कार्ड को देखता है तो शॉक रह जाता है, क्योंकि ये शादी आधे महीने के अंदर होने वाली थी। आगे बाइहेंग से एक और शॉकिंग न्यूज देता है कि तुम्हारे सबसे बड़े वफादार जो थे, जो तुम्हारा हर तरह से साथ दिया करते थे, चांग लाओ को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अरेस्ट होने से पहले शांग लाओ ने मुझे एक चीज दी थी और कहा था कि इसे मैं पर्सनली तुम्हारे हाथ में ही दूं।
अब जैसे ही किनान उस स्क्रॉल को पकड़ता है वो अपने आप को एक अलग ही रिल्म में पाता है कि शांगलांग ने ही उस स्क्रॉल में एक ऐसा रिल्म बनाया था ताकि वहाँ किनान आ जाए और उससे बात कर सके। बाकी एल्डर शांगलांग के यहाँ फिजिकल बॉडी तो नहीं होती है, वो अपनी स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस के जरिए ही किनान से कम्युनिकेट करते हैं, उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा ना जाने कब से वेट कर रहा था उस सच्चाई को बताने के लिए। इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाते किनान उससे पूछता है कि सिख लीडर तो मार्शल एम्परर रिल्म में थे और आपकी पावर्स के बारे में भी सब जानते हैं, तो फिर आप लोगों को उसने कैसे हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब आगे शांगलांग यहाँ बताना शुरू करते हैं कि ये अलग ही कहानी है जिसके लिए तुम्हें पास्ट को जानना होगा। ये 100 साल पहले की बात है कि एक जीनियस ने जन्म लिया था और वो इतना ज्यादा काबिल था कि मात्र अपने पैदा होने के 10 साल के बाद ही उसकी कल्टीवेशन लेवल तो मार्शल एम्परर लेवल तक जा पहुंची थी। और उसी टाइम पे ही ह्यूमन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा चुका था। एक बहुत बड़ी संख्या में डेमन्स का हमला होता है। तो डेमन ने यहाँ के लोअर रेल में इतनी तबाही मचा दी थी कि वहाँ पे कोई भी इंसान जिंदा नहीं था और वो धीरे धीरे इस पूरे रेल्म को तबाह करके वहाँ कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उस जीनियस मॉन्क ने उस डेमन लॉर्ड का अकेले ही सामना किया और अपनी ताकत के बलबूते पर उसने अकेले ही उन 3 डेमन किंग्स को मार डाला, बाकियों को इस ह्यूमन वर्ल्ड से खदेड़ करके बाहर निकाल डाला। उस जीनियस ने जो दुनिया को बचाने के लिए किया था, इसके कारण लोगों ने रिस्पेक्ट से उसे एक नया नाम दिया था और ये नाम होता है किल द एम्परर। लेकिन आज फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसके 5 साल बाद ही वो जीनियस कहीं गायब हो गया। लेकिन जब वो अचानक से गायब हो गया तो गायब होने से पहले उसने मुझे और मेरे भाई को एक मैसेज भेजा था। उसने उस मैसेज में बताया था कि उन्हें किसी भी तरह से उस सीक्रेट बुक को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि उस जीनियस ने उस सेक्ट में ही छोड़ दिया था। उस बुक के बारे में बताया जाता है कि इस सीक्रेट बुक में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसे ब्लैक मैजिक के जादू से गढ़ा गया था। अगर कोई बंदा उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करता तो कहा जाता था कि वो पूरी तरह से उससे ऑब्सेस्ड हो जाता और फिर वो सीक्रेट बुक ही उससे ऐसे काम करवाती थी जिससे वो अपने आप रोक नहीं सकता था। इसी कमी के कारण वो जीनियस चाहता था कि इस सीक्रेट बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन उस सीक्रेट बुक जिसका नाम किलिंग द एम्परर था, उसके कंप्लीट होने से पहले ही ये खबर आग की तरह फैल गई कि इस बुक को जो भी पढ़ेगा उसमें असीम शक्ति आ जाएगी, भले ही ये ऑब्सेशन का शिकार बनता हो। और दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिनका इंटेंशन काफी गलत था और वो उस बुक को हथियाना चाहते थे। उस बुक के बारे में ये भी अफवाह थी कि अगर कोई इसे पालेगा, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वो नंबर 1 तक पहुंच ही जाएगा। इस बुक की यही बात पूरे वर्ल्ड में जंगल में फैली आग की तरह फैल गई। उस सीक्रेट बुक के बारे में सुन करके किनान के होश ही ठिकाने नहीं रहते कि एक बार उस गॉड ऑफ वॉर ने भी उसे ये बताया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो बंदा हर हाल में अमर होने के साथ साथ ऐसी एबिलिटी आ जाएगी जिसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। यहाँ किनान के शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।